आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.3 का 9वां प्रश्न। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसे पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। प्रश्नावली 3.3 का 9वां जो प्रश्न है, दी गई आकृति में, ये आकृति हमको दी गई है जो आपको सामने दिखाई दे रही है चित्र में रिस्क एक समांतर चतुर्भुज है, रिस्क RISK रिस्क, और दूसरे का नाम है क्ल्यू CLUE, दोनों को मिक्स करके बनाया गया है। एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। दोनों के बीच में यहाँ पर क्या है, दो भुजाएं, जहाँ पर पहले वाले की भुजा और दूसरे समांतर चतुर्भुज की भुजा काट रही है, इन दोनों भुजाओं के बीच में एक कोण आपको दिया गया एक्स, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो हम क्या करते हैं इसके लिए। ये समांतर चतुर्भुज है RISK समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख यानी कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, इसलिए क्या होगा, 120 के सामने का कोण कितना हो जाएगा, इसलिए 120 के सामने का कोण कितना है I, ये भी 120 हो जाएगा। और यहाँ 70 के सामने का कोण कितना हो जाएगा, ये भी 70 हो जाएगा। दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं। इसलिए कोण I हम इसको ले लेते हैं फिलहाल नाम, बराबर कितना हो जाएगा 120, और ये 70 है तो कोण E कितना हो जाएगा, वह कोण E बराबर 70 हो जाएगा। हालांकि हमको इसको अगर हम लेना चाहें, इसका इस्तेमाल हम कर भी सकते हैं यहाँ से 120 से, नहीं तो हम इस 120 से भी सीधे सीधे S का मान निकाल सकते हैं। चलो अब हम क्या करते हैं, हमको एक कोण पता चल गया। इस त्रिभुज में, जो बीच में आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इस प्रकार की एक त्रिभुजाकार आकृति बनी है बीच में, इस त्रिभुज में हमको ये x बताना है, और ये कोण जो है E है, इस कोने का नाम, ये क्या है 70 है, तो इसके सामने वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी, कोण कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो इस त्रिभुज के दो कोण हमको पता चल गया। अब हम क्या निकालते हैं, तीसरा कोण निकालते हैं। यहाँ पर क्या है S, तो हमको निकालना है इस समांतर चतुर्भुज रिस्क में S कोण का मान हमको निकालना है। तो हम क्या करते हैं, देखो इसमें एक तो नियम ये लग सकता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये 120 है तो ये भी 120 है, तो बाकी बचे ये दोनों, तो ये दोनों भी मिलकर कितने बनाएंगे, 120 बनाएंगे। तो हम चतुर्भुज के कोणों का योगफल लगा के इसका मान निकाल सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ये समांतर चतुर्भुज है, ये क्या है, दोनों समांतर चतुर्भुज हैं। चूंकि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की दोनों भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, सम्मुख भुजाएं। चूंकि RI एक भुजा है, इसको हम बोलते हैं तो बराबर का जैसा निशान है, समांतर है KS, ये भुजा इस भुजा के समांतर है। यहाँ पर देखिए एक भुजा ये है और दूसरी भुजा ये है, ये दोनों समांतर हैं। और ये जो है SI एक तिर्यक रेखा है, एक ये तिर्यक रेखा है। तो क्या होता है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, ये कोण हमने बता दिया कि 120 होगा, ये कोण हमको बताना है, ये कोण 120 है। तो क्या होता है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इस प्रकार समांतर रेखा के अंदर और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का जो योगफल होता है वो दो समकोण के बराबर होता है। अगर हम इसको U ले लें थोड़ी देर के लिए, इस कोण को हमने U ले लिया, तो U धन 120 बराबर हो जाएगा 180। समीकरण नंबर हमने ऊपर कुछ लिया नहीं है तो इसको ले लेते हैं, एक ले लो। क्या है, कहा हमने, जो जब दो समांतर रेखाओं को, आप यहाँ लिखेंगे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, ये हैं तिर्यक ओर के अंतः कोण। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है, क्या हमने इसको माना है U, क्या माना है हमने इसको माना है U, ठीक है। और ये हमने कहा ये 120 है, तो ये भी कितना बताया हमने 120। इन दोनों को जोड़ के हमको U का मान पता चल जाएगा। तो U बराबर हो गया 180 ऋण 120, यानी कि U का मान आ गया 60 अंश। तो हमें क्या पता चल गया, इस त्रिभुज का तीसरा कोण भी हमको पता चल गया 60 अंश। देखो ये जो त्रिभुज यहाँ बन रहा है ये 70 था, तो ये भी 70 आ गया, तो ये 120 है तो ये आ गया 60। तो इस प्रकार त्रिभुज, अगर हमने इसका कुछ नाम ले लें, यहाँ पर O लिख लें, OSE में क्या लिखेंगे हम, त्रिभुज OSE में कोण O, कोण S, कोण E बराबर 180 अंश,
समीकरण नंबर 2 क्यों होगा? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। तो इसको बोलते हैं त्रिभुज का कोण योग गुण। क्या कहलाता है? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है, इसको बोलते हैं त्रिभुज का कोण योग गुण। तो इन तीनों के मान हम रख लेते हैं। देखो कोण ओ को दिया गया है, चित्र में x दिया गया है। कोण s का जो हमने मान निकाला अभी ये आया 60, जिसको हमने u माना था, और जो e पर जो कोण बना है इसका मान आया 70। तो ये हो गया बराबर 180। 60 में 70 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 130 अंश हो जाएगा, बराबर 180 अंश। तो x का जब मान निकालेंगे धन 130 जो है 180 के साथ जाएगी, तो ऋण 130 हो जाएगी। तो ये हो गया 180 में से 130 गया 50 अंश। तो इस प्रकार से हमसे इस पूरे आकृति में x का मान पूछा था, तो x का मान आ गया 50 अंश।